हेलो बच्चों, अभी तक के क्लासेज में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। वो भी कौन कौन से एंगल्स? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लास 10 तक के लेवल पे हम लोग केवल इन्हीं 5 एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री लेने के पीछे सबसे पहले 45 डिग्री के लिए फाइंड करने के पीछे का रीज़न ये है कि हम इसको बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 45 डिग्री के लिए टी रेशियोज हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC और उसका एक एंगल ले लिया 45 डिग्री। अब एक एंगल 45 डिग्री लेने का फ़ायदा क्या हुआ कि दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री से। दूसरा एंगल C ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180। तो अगर एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यानी ये कैसा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके दो एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस मीन्स AB इक्वल्स टू BC। तो अगर हम AB को मान लें कि AB की लेंथ है x और BC तब कितना हो जाएगा, BC भी AB के इक्वल हो जाएगा। तो BC हो गया x। तो AC कैसे हम फाइंड करेंगे? AC हम फाइंड कर पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो AC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर। यानी AC कितने के इक्वल आ गया, AC आ गया x रूट 2 के इक्वल। यानी AC इक्वल्स टू x रूट। यानी हमने सारे साइड इसके फाइंड कर लिए x के टर्म में। अब हम आसानी से 45 डिग्री के लिए टी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन 45 डिग्री। अब साइन होता क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम 45 डिग्री एंगल A वाला ले लें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC। तो साइन 45 डिग्री कितना आएगा, BC डिवाइडेड बाई AC। अब BC है कितना, BC है x और AC कितना हमने फाइंड किया है, x रूट 2। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन रूट 2। यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2। अब हम लोग फाइंड करते हैं cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये 45 डिग्री हमने एंगल A को लिया है तो इसके लिए बेस क्या होगा, AB और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC। यानी cos 45 डिग्री हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई AC। AB कितना है x और AC कितना है x रूट 2। यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन रूट 2।
यानी जो वैल्यू साइन 45 डिग्री की होती है वही वैल्यू कॉस 45 डिग्री के लिए भी होती है। tan 45 डिग्री कितना होगा? tan 45 डिग्री, तो tan 45 दो तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा होता कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, और बेस क्या हो जाएगा? AB, यानी BC डिवाइडेड बाई AB। तो x डिवाइडेड बाई x कितना आ गया? 1। या दूसरा तरीका क्या है? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना है? 1/√2। कॉस 45 डिग्री कितना है? 1/√2। तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 कितना आ गया? 1 आ गया। यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC डिवाइडेड बाई AB, दोनों की वैल्यू कितने के इक्वल है? x के, तो x डिवाइडेड बाई x कितना आ गया? 1। दोनों तरीके से हम फाइंड कर सकते थे। अब जो बाकी बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इन्हीं तीनों के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। तो बस हमें क्या कर देना है? कॉसेक 45 डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल करना होगा। यानी कॉसेक 45 डिग्री कितना आ जाएगा? कॉसेक 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 1/sin 45 डिग्री, 1/sin 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 1/√2, मतलब साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो ये आ गया √2। सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री कितना होगा? ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल होगा cos 45 डिग्री का, यानी sec 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री कितना है? 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? √2। यानी sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? √2। एंड लास्ट वन tan 45 डिग्री, tan थीटा क्या होते हैं? सॉरी, लास्ट वन cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। cot थीटा क्या होता है? cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी cot 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री क्या है? 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, यानी cot 45 डिग्री कितना आ गया? 1। यानी sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, cosec 45 डिग्री √2, sec 45 डिग्री √2 एंड cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट टी रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स के लिए टी रेशियो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ड्रा करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले ड्रा करें इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। यानी सारे एंगल्स इसके कितने के इक्वल हो जाएंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। लेकिन अभी तक हम देख रहे थे कि हम लोग टी रेशियो किस में फाइंड कर रहे थे? राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें चाहिए होगा। तो क्या करेंगे? ए से BC पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो ड्रा करते हैं BC पे एक परपेंडिकुलर। तो ड्रा परपेंडिकुलर AD ऑन BC।
अब इसका फायदा क्या होगा, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और वो अपने एंगल को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तरह से एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। यानी एंगल ए दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, एंड एंगल सी ए डी विल आल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हो गया 30 डिग्री और दूसरा पार्ट भी क्या हो गया, 30 डिग्री। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। यानी एक साइड अगर ए होगा तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, ए होगा। तीसरा साइड क्या होगा, बी सी, बी सी भी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। लेकिन एडी, एडी एक तरह से किसका काम करेगा, मीडियन का। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, वही क्या होता है, वही मीडियन भी होता है। यानी जो एडी है वो बीसी को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी बीडी कितना हो जाएगा, ए का हाफ, ए बाई 2, और सीडी भी कितना होगा, ए बाई 2। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने 9th में प्रूव भी किया था। कैसे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा के। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री, और राइट एंगल तो है ही। और हम किसके लिए फाइंड कर रहे थे टी रेशियो, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। यानी इस ट्रायंगल में ए बी डी में हमें 30 डिग्री भी मिल गया और 60 डिग्री भी मिल गया। यानी इसमें हम कैसे भी करके तीनों साइड फाइंड कर लें। तीनों साइड का मतलब, एक साइड तो ए बी ए है ही, बी डी ए बाई 2 है ही। अगर हम ए डी फाइंड कर लिए तो सारे टी रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए डी कैसे फाइंड करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बी डी स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। दिस इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाई 4 एंड ए डी इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, a√3 बाई 2। यानी ए डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, a√3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस ट्रायंगल में हमने सारे साइड को क्या कर लिया, एक टर्म में फाइंड कर लिया। यानी अब हम इस ट्रायंगल के लिए, मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं 30 डिग्री के लिए। तो इन ट्रायंगल ए बी डी साइन 30 डिग्री से शुरू करते हैं। साइन 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका अपोजिट साइड बी डी। तो बी डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी डी डिवाइडेड बाई ए बी। बी डी है कितना, ए बाई 2, और ए बी कितना है, ए बी है ए, डिवाइड किए तो कितना आ गया, 1/2। यानी साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। नेक्स्ट कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री के लिए बेस क्या हो गया, ए डी हो गया, और हाइपोटेनस तो वही ए बी है। तो ए डी डिवाइडेड बाई ए बी। ए डी हमने कितना फाइंड किया है पाइथागोरस थ्योरम से, a√3/2।
a√3/2 डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू कितनी है ए और ए कैंसिल, कितना बच गया √3/2। देयरफॉर cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। नेक्स्ट tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होगा? tan क्या होता है? tan होता है, या तो हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री, या tan 30 क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस 30 डिग्री के लिए अपोजिट साइड क्या है? BD, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BD, और बेस क्या हो जाएगा? AD। तो BD डिवाइडेड बाई AD। तो BD की वैल्यू कितनी है? BD की वैल्यू है a/2, और AD की वैल्यू कितनी है? a√3/2। तो a/2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1/√3। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री एंड cot 30 डिग्री, जो इन्हीं टी रेशियोज के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। तो फाइंड करते हैं सबसे पहले हम लोग cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री क्या होगा? वो sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। तो 1/sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2। नेक्स्ट sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री क्या होगा? cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, यानी 1/cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री हमने कितना फाइंड किया है? √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। एंड लास्ट वन cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होगा? tan 30 डिग्री का, यानी cot 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री है कितना? 1/√3। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। तो ये रहा 30 डिग्री के लिए टी रेशियो। sin 30 डिग्री कितना है? 1/2। cos 30 डिग्री कितना है? √3/2। tan 30 डिग्री कितना है? 1/√3। cosec 30 डिग्री कितना है? 2। sec 30 डिग्री कितना है? 2/√3। और cot 30 डिग्री कितना है? √3। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग फाइंड करते हैं टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ABD साइन 60 डिग्री कितना होगा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 60 डिग्री यहाँ है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका अपोजिट साइड AD, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AB, यानी AD डिवाइडेड बाई AB। AD कितना है? a√3/2, और AB हम लोग कितना फाइंड किया है? A और A कैंसिल, कितना आया? √3/2, यानी साइन 60 डिग्री कितना होगा? √3/2। नेक्स्ट cos 60 डिग्री, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 60 डिग्री के लिए बेस कितना हो गया? BD, हाइपोटेनियस क्या हो गया? AB। तो BD डिवाइडेड बाई AB।
दिस इक्वल्स टू बी डी कितना है a/2 और ए बी कितना है ए बी है ए और ए कैंसिल कितना बचा 1/2 यानी cos 60 डिग्री कितना होगा 1/2। नेक्स्ट है tan 60 डिग्री। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है AD और बेस क्या है BD, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाई BD। तो AD कितना है AD है a√3/2 और BD कितना है a/2, तो a/2 कैंसिल कितना बच गया √3। और बाकी जो तीनों टी रेशियोज हैं cosec 60, sec 60 एंड cot 60, ये इन्हीं तीनों के क्या होंगे रिस्पेक्टिवली रेसिप्रोकल्स होंगे। तो cosec 60 डिग्री कितना होगा cosec 60 डिग्री ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sin 60 डिग्री का, तो 1/sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री हमने फाइंड किया है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। sec 60 डिग्री क्या होगा sec 60 डिग्री ये हो जाएगा cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 1/cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हमने कितना फाइंड किया है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2। एंड लास्ट वन cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री क्या होगा ये tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री हमने कितना फाइंड किया है √3, तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, यानी sin 60 डिग्री हो गया √3/2, cos 60 डिग्री हो गया 1/2, tan 60 डिग्री हो गया √3, cosec 60 डिग्री 2/√3, sec 60 डिग्री 2 एंड cot 60 डिग्री 1/√3। तो आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें किसी एक एक्यूट एंगल को क्या मान लेंगे कि वो थीटा के इक्वल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, राइट एंगल्ड एट B, और हमने मान लिया कि एक एंगल इसका क्या हो गया थीटा हो गया। लेकिन हमें फाइंड करना है टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए टी रेशियोज कितने होते हैं ये फाइंड करना है, यानी हमें थीटा को कितना बनाना है 0 डिग्री, यानी थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा धीरे धीरे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये थीटा डिक्रीज कैसा होगा जैसे जैसे ये C नीचे आएगा तो थीटा क्या होते जाएगा डिक्रीज होते जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पहले हम डिक्रीज करके देखते हैं कि क्या होता है। थीटा को हमने क्या किया थोड़ा सा इसको डिक्रीज किया। जब थीटा डिक्रीज करेगा तो C क्या होगा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। थोड़ा इसको और हम लोग डिक्रीज करें
तो जैसे ही थीटा को हमने और थोड़ा डिक्रीज किया तो सी धीरे धीरे और ये क्या हो गया, ये बी के पास आ गया और AC की लेंथ क्या हो गई, थोड़ी और छोटी होगी। फर्स्ट केस में AC क्या था, बड़ा था। सेकेंड केस में क्या हो गया, AC पहले से थोड़ा सा छोटा हो गया। थर्ड केस में और छोटा हो गया और एंगल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है AC की लेंथ क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है और BC की भी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और अब हम क्या करेंगे, थीटा को एकदम 0 डिग्री के पास लेते आएंगे। तो थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब C और B क्या कर जाएंगे, आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट केस में C और B को कोइंसाइड करा देंगे। मतलब इसी पॉइंट पे B भी है और इसी पॉइंट पे क्या है, C भी है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री के इक्वल हो गया। जब थीटा 0 डिग्री के इक्वल हो गया तो उस केस में हाइपोटेनियस AC वो किसके इक्वल हो गया, वो बेस AB के इक्वल हो गया। और परपेंडिकुलर BC की लेंथ क्या हो गई, 0 हो गई। परपेंडिकुलर BC कितने के इक्वल हो गया, 0, क्योंकि B और C आपस में क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन इस केस में BC कितने के इक्वल होगा, देन BC इक्वल्स टू 0 और AB और AC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एंड AB इक्वल्स टू AC। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC। तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, साइन 0 डिग्री जब थीटा किसके इक्वल हो गया, 0 डिग्री के इक्वल हो गया। थीटा किसके इक्वल हो गया, 0 डिग्री के। तो उस केस में BC किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो BC हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई AC। BC क्या हो गया, BC 0 हो गया और 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो कितने के इक्वल आएगा, 0 के ही इक्वल आएगा। तो ये हो गया 0, यानी साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, 0। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा AB अपॉन AC बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन जब यही थीटा 0 हो जाएगा, यही थीटा कब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शुरू करें। तो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे T रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और किसी एक एंगल को क्या मानेंगे, थीटा। और चूंकि हम लोग को 0 डिग्री के लिए T रेशियो फाइंड करना है तो इस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। तो ये डिक्रीज कब होगा थीटा, जब C धीरे धीरे क्या हो जाए, B के पास आने लगे। और जब C धीरे धीरे क्या होगा, एकदम B से क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अब थीटा को डिक्रीज कर रहे हैं। तो सेकेंड केस में हमने जब थीटा को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, यानी C को क्या किया, थोड़ा सा B के और क्लोज लाया, B के पास लाया। तो उस केस में क्या हो गया, BC की लेंथ पहले से क्या हो गई, कम हो गई और थीटा भी क्या हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। अब थर्ड केस में क्या करेंगे हम लोग, थीटा को थोड़ा और डिक्रीज करेंगे। मतलब उस केस में C क्या होगा, और B के क्लोज होते जाएगा, है ना। और फोर्थ केस में जब थीटा 0 डिग्री ऑलमोस्ट 0 डिग्री के इक्वल होगा तो उस केस में क्या होगा, C और B आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। यानी जब थीटा 0 डिग्री के इक्वल होगा तो BC परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हाइपोटेनियस AC किसके इक्वल हो जाएगा, वो बेस AB के इक्वल हो जाएगा। यानी जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, उस केस में परपेंडिकुलर BC की लेंथ 0 होगी और हाइपोटेनियस और बेस की लेंथ आपस में क्या होगी,
इक्वल हो जाएगी। यानी व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री देन BC इक्वल्स टू 0 एंड AB इक्वल्स टू AC। तो सबसे पहले हम लोग साइन 0 डिग्री फाइंड करते हैं। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस AC। तो BC डिवाइडेड बाई AC। लेकिन BC है कितना? 0, तो 0 डिवाइडेड बाई AC। और न्यूमरेटर में अगर 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। यानी साइन 0 डिग्री कितना हो गया? 0। नेक्स्ट कॉस 0 डिग्री। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB डिवाइडेड बाई AC। लेकिन ध्यान ये देना है, जब थीटा 0 डिग्री हो गया उस केस में AB और AC क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। यानी AB को हम AC से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। यानी AB अपॉन AC को क्या लिख सकते हैं? AC डिवाइडेड बाई AC। AC और AC कैंसिल आउट, किसके इक्वल आ गया? ये 1 के इक्वल। यानी cos 0 डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। इसके बाद हम फाइंड करते हैं tan 0 डिग्री। tan क्या होता है? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी tan 0 डिग्री क्या होगा? साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री हमने फाइंड किया है 0 एंड कॉस 0 डिग्री फाइंड किया है 1। तो 0 बाई 1 वंस अगेन 0। नेक्स्ट है कॉसेक 0 डिग्री। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल सॉरी। तो कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा? 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री है 0, यानी कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0। अब यहाँ यही ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0। और जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो डिवीजन अलाउड नहीं होता है। यानी ये क्या है? नॉट डिफाइंड। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? नॉट डिफाइंड। यानी कॉसेक 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। उसको डिफाइन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेक 0 डिग्री। सेक थीटा क्या होता है? वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 0 डिग्री क्या होगा? 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री हमने कितना फाइंड किया है? 1। तो 1 अपॉन 1, ये भी कितने के इक्वल आ गया? 1 के इक्वल हो गया। यानी सेक 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। एंड लास्ट वन कॉट 0 डिग्री। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। यानी इस कॉट 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री कितना है? 0। ये हो जाएगा 1 अपॉन 0। लेकिन डिनोमिनेटर फिर वंस अगेन क्या आ गया? 0 आ गया। यानी ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये रहे टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेन 0 डिग्री 0, कॉसेक 0 डिग्री 1 अपॉन 0 यानी नॉट डिफाइंड, सेक 0 डिग्री 1 एंड कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। तो इसके लिए फिर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और एक एंगल को क्या बनाएंगे उसमें, थीटा। इसमें भी हम लोग एंगल ए को क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। लेकिन सिंस हम लोग को 90 डिग्री के लिए टी रेशियोज की वैल्यू चाहिए, यानी थीटा को हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री बनाना होगा। तो ये थीटा 90 डिग्री कैसे होगा, जब वो धीरे धीरे क्या हो जाए, बी के साथ कोइंसाइड करते जाए। मतलब जैसे जैसे ए बी की तरफ बढ़ेगा, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ने लगेगी। इसको हम फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे ए बी की तरफ जा रहे हैं, थीटा क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और ए बी बेस की लेंथ क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। और लास्ट केस में क्या होगा, जब ए बी से क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, उस समय थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, जब ए और बी कोइंसाइड कर जाएगा तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। और हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज परपेंडिकुलर BC के इक्वल हो जाएगा। यानी इस केस में बेस की लेंथ 0 होगी और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर यानी AC और BC आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन AB इक्वल्स टू 0 एंड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंड BC इक्वल्स टू AC, BC और AC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सॉरी। तो अब हम फाइंड करते हैं साइन 90 डिग्री। तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इस केस में हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई AC। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री है तो BC और AC क्या है, आपस में इक्वल है, यानी BC को हम AC से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस बिकम्स AC डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू 1, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 1। नेक्स्ट है cos 90 डिग्री। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है AB और हाइपोटेनियस कितना है, AC। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री होगा उस केस में AB क्या हो जाएगा, AB 0 के इक्वल हो जाएगा। तो AB इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई AC, और न्यूमरेटर अगर 0 है तो वैल्यू कितने के इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। नेक्स्ट है tan 90।
tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस केस में हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई AB, BC डिवाइडेड बाई AB। अब देखिए ध्यान से, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसके प्लेस पे हम साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 90 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री हमने कितना फाइंड किया है, 1, और कॉस 90 डिग्री कितना है, 0, लेकिन डिनोमिनेटर फिर क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, तो ये है नॉट डिफाइंड, यानी tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे cosec 90 डिग्री। cosec क्या होता है, cosec थीटा वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी cosec 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या है, साइन 90 डिग्री है 1, तो 1 अपॉन साइन 90 डिग्री यानी 1 अपॉन 1, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। नेक्स्ट है सेक 90 डिग्री, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी सेक 90 डिग्री क्या होगा, 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, और देखिए कॉस 90 डिग्री कितना है, कॉस 90 डिग्री है 0, यानी सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। लास्ट वन कॉट 90 डिग्री, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, और tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री। देखिए cos 90 डिग्री हमने कितना फाइंड किया है, 0, तो 0 डिवाइडेड बाई, और साइन 90 डिग्री कितना फाइंड किया है, 1, तो 0 बाई 1, ये कितना आ गया, 0। इसका दूसरा तरीका क्या है फाइंड करने का, cot 90 को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 90, और tan 90 कितना है देखो तो, यानी tan का क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 0 का रेसिप्रोकल 0 बाई 1, और 0 बाई 1 क्या होगा, 0, तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब इन सब सारी वैल्यूज को हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें। तो साइन 0 डिग्री हमने कितना फाइंड किया था, 0। साइन 30 डिग्री देखिए हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इसको हमने फाइंड किया था 1/2 के इक्वल। साइन 45 डिग्री 1 अपॉन √2। साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री
1/√2 cos 60 डिग्री ये होता है 1/2 एंड cos 90 डिग्री 0। tan 0 डिग्री, अब tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से करस्पॉन्डिंग tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो tan 0 डिग्री कितना होगा, sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 0 डिग्री, 0/1 यानी 0। sin 30 डिग्री सॉरी tan 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना आ गया, 1/√3। tan 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों कैंसिल, आ गया 1। tan 60 डिग्री ये हो जाएगा sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये आ जाएगा √3। एंड लास्ट वन tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री, तो 1/0, और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो आप लोग चाहें तो इस टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। कई बच्चे सोचेंगे कि इतना बड़ा टेबल है, इसको कैसे याद करें, है ना। तो जैसे आप लोग 2 और 3 का टेबल अब नहीं भूलते हैं, वैसे ही ये भी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना कि ये भी आप लोगों को एकदम टेबल की तरह याद हो जाएगा, जैसे 2 और 3 का टेबल आप लोग याद करते हैं। अब 3 रेशियोज बचे हुए हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो वो तीनों रेशियोज क्या होते हैं, इन्हीं तीनों रेशियोज के क्या होते हैं, वो रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, तो क्या करना है हमें, बस साइन 0 डिग्री के वैल्यू का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। कोई अगर पूछेगा कि कॉट 60 डिग्री क्या होगा, तो कॉट क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉट 60 डिग्री क्या होगा, 1/tan 60 डिग्री, यानी √3 का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। तो ऐसे बाकी बचे हम तीनों रेशियोज निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको याद करके आइएगा, और मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग इजीली इस टेबल को बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे वाइंड करते हैं। थैंक यू।